चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो ज्ञान यानी नॉलेज और विवेक यानी विजडम के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। ये कहानी है चार भाइयों की जिन्होंने दुनिया का सारा ज्ञान तो हासिल कर लिया, लेकिन सबसे जरूरी सबक सीखना ही भूल गए। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की इस चेतावनी से। ये शब्द असल में एक हताश पिता अपने बेटों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही लाइनें एक तरह से पूरी कहानी के लिए एक माहौल तैयार कर देती हैं कि एक सलाह दी तो गई थी, पर उसे शायद किसी ने ठीक से समझा नहीं। तो कहानी है जयस्थल शहर के, जहाँ विष्णु स्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और वो अपने चार बेटों को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। बेटे पढ़े लिखे ज़रूर थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसी आदतें थीं जो उनके पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब दिक्कत ये थी कि हर बेटे की अपनी एक अलग ही लत थी। एक जुए में डूबा रहता था, दूसरा हमेशा स्त्रियों के चक्कर में पड़ा रहता था, तीसरा अनैतिक संबंधों में था, और चौथा तो भगवान को ही नहीं मानता था, वो नास्तिक था। उनके पिता विष्णु स्वामी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। पिता ने हर एक को उसकी बुरी आदत के हिसाब से चेतावनी दी। उन्होंने समझाया कि देखो, जुआ घर को तबाह कर देता है और गलत संगत इंसान का चरित्र, उसकी इज्जत, सब कुछ छीन लेती है। लेकिन बेटों को ये सारी बातें सलाह नहीं बल्कि अपना अपमान लगी। पिता की बातें उन्हें इतनी चुभी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने तय किया कि भाई, अज्ञानी कहलाने से तो अच्छा है कि हम घर ही छोड़ दें और कहीं दूर जाकर असली ज्ञान हासिल करें। और बस इसी इरादे के साथ वो चारों भाई घर से निकल पड़े एक दूसरे शहर की ओर। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ विज्ञान और शास्त्रों की पढ़ाई में लगा दिया, और कुछ ही समय में वे सच में बड़े विद्वान बन गए। तो हुआ ये कि उनकी यात्रा शुरू हुई थी निराशा और गुस्से से। फिर उन्होंने खूब मेहनत से पढ़ाई की, और अब जब वो घर लौट रहे थे तो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो अपने ज्ञान से वो कुछ भी कर सकते हैं। घर वापसी का सफर चल रहा था, और तभी रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनके असली ज्ञान की परीक्षा होनी थी। उन्होंने एक कंजर को बाघ की हड्डियों का एक गट्ठर ले जाते हुए देखा। बस यही वो पल था जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थे। उनमें से एक भाई के मन में ख्याल आया, अरे, ये तो अपनी विद्या आजमाने का सबसे बढ़िया मौका है। अपने नए ज्ञान को साबित करने के जोश में चारों भाई तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कंजर से वो हड्डियां ले ली, और यहीं से कहानी एक बहुत ही, कह सकते, खतरनाक मोड़ लेती है। अपने ज्ञान को दिखाने के लिए वो इतने उतावले थे कि उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो जो करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। फिर शुरू हुआ उनके ज्ञान का वो खतरनाक प्रदर्शन। सबने मिलकर काम किया। पहले भाई ने अपनी विद्या से हड्डियों को जोड़कर बाघ का पूरा ढांचा तैयार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने उस ढांचे पर मांस और खून बना दिया। तीसरे ने खाल लगाकर शरीर को पूरा कर दिया, और देखते ही देखते उनके सामने एक असली बाघ का शरीर पड़ा था। बस उसमें एक चीज की कमी थी, सांस की। जैसे ही चौथे भाई ने अपनी विद्या का इस्तेमाल कर उस बेजान शरीर में जान फूंकी, वो बाघ जिंदा हो गया, और जिंदा होते ही उसने सबसे पहले उन्हीं चार विद्वान भाइयों को एक एक करके मार डाला और खा गया। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, पर असली सबक तो अब आने वाला है। ये कहानी असल में एक पहेली के तौर पर महान राजा विक्रम के सामने रखी गई थी। आत्मा ने राजा विक्रम से यही सीधा सवाल पूछा। इससे पहले कि हम राजा का जवाब जाने, एक पल के लिए सोचिए, सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? वो जिसने हड्डियां जोड़ी, या जिसने मांस चढ़ाया, या जिसने खाल लगाई, या फिर वो जिसने उसे जिंदा कर दिया? राजा विक्रम का जवाब एकदम साफ और सटीक था। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा मूर्ख वो था जिसने उस खतरनाक जानवर में जान डाली। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ने तो सिर्फ एक बेजान चीज बनाई थी, लेकिन चौथे ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एक ऐसी शक्ति को जिंदा कर दिया जिससे सबकी मौत हो गई। राजा विक्रम का पूरा जवाब एक बहुत ही जरूरी शब्द पर टिका है, विवेक। देखिए, विवेक का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई काम कैसे करना है, बल्कि ये समझना है कि उसे क्यों करना है या क्यों नहीं करना है। यही वो बारीक लकीर है जो सिर्फ जानकारी को समझदारी से अलग करती है। ये तुलना पूरी कहानी का निचोड़ है। उन भाइयों के पास ज्ञान था, मतलब उन्हें नो हाउ पता था कि बाघ को जिंदा कैसे करना है, लेकिन उनके पास विवेक यानी विजडम नहीं था।
उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा करना एक भयानक जानलेवा गलती होगी। तो मुद्दा यह है कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं होता। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश है। विवेक के बिना ज्ञान सिर्फ अधूरा नहीं बल्कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ये एक ऐसे हथियार की तरह है जिसे चलाने का तरीका जाने बिना उसे हाथ में लेना खुद के लिए ही जानलेवा हो सकता है, ठीक वैसा ही जैसा उन 4 भाइयों के साथ हुआ। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम सब इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, जहां कोई भी ज्ञान बस एक गूगल सर्च या एआई कमांड दूर है। पर क्या हम उसी तेजी से विवेक भी हासिल कर रहे हैं? इस सवाल पर सोचना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।